हाँ, तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1B। देखिए, क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1B है, जो RS अग्रवाल का 1B है, उसमें हम अभी तक 26 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज चलेंगे 27 से। 26 तक जो कंप्लीट हो चुका है, 27 से चलेंगे। ध्यान से देखिएगा 27 में है क्या। ठीक है, देयर आर 3 पीस ऑफ द टिम्बर। देखिए, ध्यान से देख रहे हैं कि 3 पीस ऑफ द टिम्बर 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग। देखिए, 3 टिम्बर है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है कि 42 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर बोल रहा है मीटर। 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू डिवाइडेड इनटू प्लैंक। उसको क्या करना, डिवाइड करके एक तख्ता बनाना है। ठीक है, प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ, जिसमें सबका लेंथ एक जैसा हो। टिम्बर को क्या करना है कि उसको काट कर डिवाइड करके एक प्लैंक बनाना जिसमें सबका लेंथ एक जैसा होना चाहिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे मतलब हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगा, यानी मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा। मैक्सिमम लेंथ मतलब हो जाएगा, यहाँ पे आपको जैसे बोला तो हो जाएगा SCF। SCF निकालना। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ईच, आपको यहां से यहां तक देख रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी प्लैंक ऑफ द फॉर्म, इससे इन सब से मिलाकर कितने प्लैंक बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन सब से मिलाकर क्या हो जाएगा, कितने प्लैंक बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं, 27 का सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, 27 का सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो क्या बोला था, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच प्लैंक इक्वल टू हो जाएगा द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ना, पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू SCF ऑफ कितना जी, 42 मीटर, 49 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर, यही ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 42 मीटर का देखिए तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 1 जा 7। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं 49 को, अगर आप देखिए तो 49 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 63 को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, यहां से देखिए तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो यहां से अगर आप 42 को अगर आप देख रहे हो तो 2 इंटू 3 इंटू 7। 49 को अगर आप देख रहे हो तो 7 इंटू 7। ठीक है, 63 को अगर आप देख रहे हो तो 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कॉमन अगर आपको दिख रहा है तो यही है 7 है। तो हैंस SCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा आपका, SCF जो है SCF इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर हो गया SCF, यानी हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ जो होगा वो 7 मीटर होना चाहिए। सभी टिम्बर से जो आप प्लैंक बना रहे हो सबका जो मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। नाउ द नंबर ऑफ प्लैंक पूछ रहा है ना, नाउ व्हाट कहा गया जी, हाउ मेनी प्लैंक आर द फॉर्म। तो यहां से देखिए नाउ नंबर ऑफ प्लैंक ना, नंबर ऑफ प्लैंक। ठीक है, नंबर ऑफ प्लैंक पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ प्लैंक बनेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा कि देखिए तो जो टिम्बर दिया उसका लेंथ डिवाइडेड बाय 7 प्लस ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद कितना है जी 49, ये तो पहले 49 ले लीजिए, 49 डिवाइडेड बाय 7, 63 डिवाइडेड बाय 7, ये कटेगा 6 टाइम में, 7 टाइम में। ठीक है, और ये 9 टाइम में। इस सबको ऐड करिए, 6 7 प्लस 9 यानी 22। यानी नंबर ऑफ जो प्लैंक बनेंगे, नंबर ऑफ प्लैंक कितने बन जाएंगे बोरे, वो बनेगा 22। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, नंबर ऑफ प्लैंक कितने बनेंगे 22। मैक्सिमम लेंथ की बात करें तो वो 7 मीटर हो जाएगा। तो ये रहा 27 का सॉल्यूशन। अब आते हैं 27 के बाद आते हैं 28 को देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है, यानी वो बड़ा से बड़ा लेंथ बताना कि वो कितना बड़ा लेंथ हो जाएगा, विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर कॉमा, ठीक है 7 मीटर कॉमा
3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड इतना मीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ये आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है जो एग्जैक्टली सबको क्या करे, सबको क्या देख रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर, जो एग्जैक्टली लेंथ इन सब का एग्जैक्टली वो क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली लेंथ। तो लेंथ देखिए, तो लेंथ हमको मान लेते हैं, ध्यान से समझिए। तो सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हो, सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट का लेंथ कितना दिया, 7 मीटर, लेंथ कितना है जी 7 मीटर, यानी 700 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। दूसरा आपको कितना दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है, आपको देखिए ध्यान से समझिए, दूसरा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर लेंथ 2, ये कितना 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो ये 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा जो लेंथ दिए हुआ है, ध्यान से देखते चलिएगा, तो तीसरा लेंथ दिया 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी 1295 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 1295 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ना, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ इन सब का 700 सेंटीमीटर प्लस 385 सेंटीमीटर प्लस, सॉरी प्लस बोले कॉमा, एंड 1295 सेंटीमीटर, इन सब का एचसीएफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के लिए ध्यान से देखिए, 700 ये हो जाएगा 350, यहां से देखिए तो 2 1 2 2 7 14 175 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए तो 7 5 12 1 13 3 से तो लगेगा नहीं, ठीक है। अब 5 से लगेगा, 5 से देखिए तो 5 3 15, ठीक है, बचेगा तो 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7, ठीक है। 385 को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, 385 मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां से तो आपको देखिए 8 5 13, 13 3 16 मतलब 16 है, तो 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 5 से लगेगा, ठीक है, 5 से लगेगा, 5 7 35 बचेगा 3, ठीक है, 5 7 35, 5 7 35 कैरी 3, 5 7 35 3 38, देखिए तो 7 से लगाएगा 11 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 11 1 11। अब आते हैं 1295, 1295, ठीक है, ये भी आपको क्या हो रहा है ध्यान से देख रहे हैं, ये 2 और 1 3, 3 से डिविजिबल, 9 भी 3 से डिविजिबल, ये 5 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 7 से 5 से बोल रहे हैं, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से होगा, 5 2 जा 10 बचेगा 2, इसको दे देगा, ये हो जाएगा 29, 5 5 जा 25 बचेगा 4, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 5 जा 25, 4 4 29, 5 2 जा 10 2 12। अब यहां ध्यान से देखिए, अब ये 5 से तो लगेगा नहीं, अब यहां ध्यान से देखते 7 से लगेगा, देखिए तो 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 बचेगा क्या, इसमें से बच जाएगा 4 और ये हो जाएगा 49, और 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 3 जा 21 4 25 और 37 1 जा 37, ठीक है। अब वह ध्यान से देखते चलिएगा, तो यहां से अगर आप देख रहे हो, ठीक है, 700 को आप क्या लिख सकते हो, 700 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और 385 को अगर आप देख रहे हो, 385 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। उसके बाद 1295 को अगर आप देख रहे हो तो 5 इंटू 7 इंटू 37, ये है। तो एच सी एफ ना, एच सी एफ ऑफ, एच सी एफ इक्वल टू कितना निकलेगा, ध्यान से देखते चले, कॉमन कौन कौन है, 5 यहाँ है, यहां भी है, यहां भी है, तो 5 आ ही जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 7 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 7 भी आएगा। और क्या कॉमन दिख रहा है, और तो हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्या बोले 37 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 11 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। यानी जो आपका जो हो जाएगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जो हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी उतार लीजिए।
क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इस क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से देखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है among whom 1001 पेन एंड 910 क्या, देखिए 910 पेंसिल, पेंसिल हो जाएगा पेंसिल, ठीक है, ये है पेन और ये है पेंसिल, कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इन अ सच वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। यानी नंबर ऑफ पेन की अगर हम बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा, तो 29 के सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो तो 29 के सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पेन जो आपको दिया, नंबर ऑफ पेन ना इक्वल टू 1001 है, ठीक है, और नंबर ऑफ पेंसिल की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 910 पेंसिल है, ये है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सारे बच्चे में, ठीक है, क्या करना है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही ना बोल रहा है कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, या क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1001 पेन and 910 can be distributed in a such way that each student get the same number of pen and the same number of pencil। यानी आपको वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको बताना है, स्टूडेंट बताना है, जिसमें आपको क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ पेन और पेंसिल क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग होम क्या हो जाएगा, 1001 पेन and 910 पेंसिल क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इक्वल टू हो जाएगा HCF ऑफ 1001 एंड 910। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 1001 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो 7 से लगेगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 10 30 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10 हो जाएगा। यहां से देखिए तो अब ये लगेगा 11 से, 11 3 जा 33, ठीक है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13, ठीक है। अब इसको देखिए तो 910 को देखिए 2 से लगाएंगे 4 5 5, अब यहां से देखिए 5 से लगेगा 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से लगेगा 13 7 जा 91, यहां से 13 1 जा 13। अगर आप इसको देख रहे हो, ठीक है, 1001 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये हो जाएगा 910 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। हैंस HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन दिख रहा है वो एक तो 7 कॉमन है और दूसरा 13 कॉमन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 13 यानी 13 7 जा 91 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 91, ये आपका निकल गया 91, जिसको इक्वली नंबर ऑफ पेन और पेंसिल मिल जाएगा। चलिए इसको देख लिया, तो इसके जस्ट बाद हम आगे का देखते हैं। को ढक दे, पेव द सेलिंग ऑफ द रूम, जो सेलिंग ऑफ द रूम जो दिया हुआ उसका देखिए, इसको मान लेते हैं कहा गया जी, ये हो गया लेंथ, सेलिंग ऑफ द रूम का लेंथ हो गया, ये उसका ब्रॉड हो गया, यानी लेंथ ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रूम को अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपको 15 मीटर 7 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 1507 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं, सॉल्यूशन हो गया 30 का सॉल्यूशन, ध्यान से देख रहे हैं 1517 है ना, 1517 हो जाएगा। और ब्रॉड देखिए तो कितना है जी, वो है आपको 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, 900 मीटर 2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा, ठीक है। अब वो ध्यान से देखते हैं कि आपको ये पूछ रहा है कि ध्यान से दिखेगा कि द फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल्स टू पेव द सेलिंग ऑफ द रूम, इतना लॉन्ग, इतना मीटर
क्या बोल रहा है कि इतना मीटर लॉन्ग है और इतना मीटर ब्रॉड है, तो हमको आपको नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ टाइल्स से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि टाइल्स का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यानी टाइल्स तो स्क्वायर शेप में है, तो साइड ऑफ द टाइल्स क्या हो जाएगा, साइड ऑफ टाइल्स की अगर हम बात करेंगे तो साइड ऑफ टाइल्स मतलब कितना बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा HCF ऑफ 1517 एंड 902, ये ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1517 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। यहां से देखिए तो 1517 को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, 1517 है, ठीक है। यहां से तो आपको 2 से तो लगेगा नहीं, 3 का देख लेते हैं, 5 1 6 7 7 7 14, 3 से तो लगेगा नहीं। 7 से देखिए तो 7 2 जा 14, बचेगा 1, 7 1 जा 7, 7 से लगेगा नहीं, ठीक है, 7 से नहीं लगेगा। इसी तरीके से हम अगर आपको देखते चलेंगे, 7 से नहीं लगेगा, क्या है, ठीक है, 7 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, 7 से नहीं लगेगा तो 11 से देखते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे काट के ही देख लीजिए, यही है ना, 5 7 1 7, 11 1 जा 11, बचेगा कितना 4, 11 3 जा 33, नहीं 11 से भी नहीं लगेगा, ठीक है, 11 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। 11 से अगर नहीं लग रहा है तो 17 से देखेंगे, ठीक है, 11 से अगर नहीं लग रहा है तो 17 से देखेंगे, ठीक है, 17 से देखिए तो 17 से अगर लग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 41 से देख लेते हैं, सीधे 41 से देखिए तो 41 से अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो 41 3 जा कितना होता है, 41 3 जा ये हो जाएगा आपका 3 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12, ये बचेगा 8, ये हो जाएगा कितना 2 7, ये तो कट गया। 7 से देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 28, यानी आपको कितना आ जाएगा, सीधे अगर हम करेंगे 41 से तो यहाँ आ जाएगा 37, ठीक है, फिर से 37 हो जाए 37 ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 902 की अगर हम बात करें तो ये तो 2 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 1, है ना, 45 और ये हो जाएगा 1, देख रहे हैं 45 और 1 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा तो 45 और 1 किससे लग रहा, अब जरा ध्यान से हम देखेंगे तो 5 4 9 1 10, 7 से बात किया जाए, ठीक है, 7 को अगर देखा जाए, 7 से छोड़िए, ठीक है, 7 से अगर देखिएगा 7 से तो नहीं लगेगा, 11 4 जा 44 नहीं लगेगा, 37 से देख लेते हैं, 37 से अगर आप देखिएगा, ठीक है, 37 से अगर आप देखिए 37 हो जाए 37, यहां से बचेगा कितना 8 7 15 81, नहीं 37 से भी नहीं लग रहा, 902 ही है क्या, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 37 से अगर नहीं लग रहा तो 41 से देख लेते हैं, 41 को अगर देखिएगा 40, ये है 41, ठीक है, जा 41, बचेगा कितना से, यहां से देखिए तो 4 और 1, 41 जा 41, ये कट गया, यानी 11 आएगा। 11 से देखिएगा तो 11 से तो लग जा रहा है जी 41 टाइम में, ठीक है, 11 से अगर आप देख रहे हैं तो 41 टाइम में लगेगा, तो 1517 इक्वल टू ये हो जाएगा 41 इंटू 37, 902 को अगर आप देखिएगा तो 2 इंटू 11 इंटू 41, यानी हैंस एससीएफ की बात किया जाए तो एससीएफ आपका निकला कितना 41 सेंटीमीटर, यानी साइड निकल गया आपका कितना 41 सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स ना, कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा वो, अरे तो एरिया ऑफ रूम हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम, ये जो एरिया ऑफ सेलिंग जो दिए वो एरिया ऑफ सेलिंग, रूम बोले रूम का एरिया तो अलग निकल जाता है, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ कहा गया जी, एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ सेलिंग देख लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल्स, ठीक है। एरिया ऑफ सेलिंग आपको अगर आप देखिएगा तो ये आएगा कितना, 1517 इंटू 902 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 41, ठीक है। अगर आप इसको इससे काटिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 टाइम में कटेगा। नहीं भरोसा, देख लेते काट के, 902 डिवाइडेड बाय 41, देखो 41 टू जा कितना आएगा, सॉरी 41 टू जा कितना होता, 41 टू जा हो जाता है आपको ये 11 दूना 22 होना चाहिए, 41 टू जा कितना होता है 82, ठीक है, बचेगा कितना 8, ये हो जाएगा 41 टू जा 22 आ जाएगा, ये 22 मारते काटा, ठीक है। उसी तरीके से इसको इससे काटेंगे, ठीक है, 41 तो हट गया था, 37 बचेगा, तो ये हो जाएगा 37, यानी 37 इंटू 22, देखिए तो 37 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 3 दूना 6 1 7 74, 4 11 8, यानी 814, 7 दूना 14 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 3 दूना 6 1 7, 4 11 7 1 8, यानी आपको हो जाएगा 800 इतना, यानी नंबर ऑफ टाइल्स जो है, नंबर ऑफ टाइल्स की बात किया जाए तो ये निकलेगा इतना, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए।